नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निर्देशालय द्वारा आई सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 करने जा रहे हैं। बेहद ही आसान वर्कशीट आई है और आज की जो वर्कशीट है वो आपके इतिहास से आई है, हिस्ट्री से आई है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इतिहास मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था। यदि हम सोचें कि भाई इतिहास का मतलब क्या है, कि हम सोचें पुरानी बातों का है, हम क्यों पढ़ें इसे, तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। यदि हम इतिहास में देखें, यदि देखो आपने कोई आज गलती कर दी तो क्या भविष्य में आप उस गलती को करोगे? नहीं करोगे ना। तो यही इतिहास है। इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायता करता है। इतिहास में अब तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका उन घटनाओं का क्रम के अनुसार वर्णन ही इतिहास कहलाता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है। जितनी सभ्यताएं हैं जो इतिहास में है वो लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। कुछ जो इतिहास है वो तो हमें लिखित रूप में मिला, कि हमें किताबें मिली या फिर हमें बहुत सारे दीवारों पर लिखे हुए लेख मिले, तो लिखित। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास उससे पहले का नहीं है। जब किताबें नहीं थी, जब लिखा नहीं जाता था, उससे पहले भी मानव इस धरती पर था। तो लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें मानव सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 4। आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। प्रागैतिहासिक काल को समझने और जानने में जो हमें मुख्य स्रोत मिले, भैया क्योंकि किताब तो लिखी भी नहीं थी, तो ये हमने पहचाना कैसे? तो पहचाना हमने पत्थरों के औजार, कि वहाँ पर पत्थरों के औजार यूज होते थे, हथियार यूज होते थे, जीवाश्म मट्टी के बर्तन यूज होते थे, गुफाओं में चित्र बने होते थे। उस टाइम क्योंकि किताबें तो थी नहीं, तो चित्रों के माध्यम से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते थे। आवासों के अवशेष, कि उनके आवास कैसे थे, घर कैसे थे, यहाँ तक कि वहाँ मिले कूड़े से भी उस काल को जानने में मदद मिली। यदि आपने देखा होगा, आप अपने घर में जाएं और घर में यदि जोमेटो का पैकेट पड़ा हो तो आप समझ जाओगे कि आज जोमेटो से कुछ मम्मी ने मंगाया था। या डोमिनोज का पैकेट आपको घर में मिल जाए तो आप जान जाओगे कि आज तो डोमिनोज का पिज़्ज़ा आया था। तो इस तरह कूड़े से, जो हमें कूड़ा मिला, उससे भी हमने इतिहास को जानने की कोशिश करी। अब आप चित्र में देख ही पा रहे होंगे कि ये पुराने समय का मटका जो हमें खुदाई में मिला, गुफाओं में चित्र दिखे गए, ठीक है, और शिलालेख जो हमें लिखे हुए, जो तांबे के पत्र थे, तांबों के पत्र पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ हमें मिला। गुफा चित्र, कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन। हमने जब खुदाई करी तो खुदाई में हमें क्या मिला? यदि कोई मानव मर गया तो उसके साथ बकरी भी मिली। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि मानव का जन्म दोबारा भी होगा, तो कुछ लोग, कुछ सभ्यता में मानव के साथ साथ जब वो मर जाता था तो उसके साथ एक बकरी भी दफना देते थे कि यह इसके काम आएगी। चांदी के सिक्के, भोजपत्र पर पांडुलिपि इत्यादि जानने के मुख्य स्रोत रहे। पुरातात्विक परिणामों, खुदाई में मिले साक्ष्यों, दुर्ग, किले, जैसे कि लाल किला है, तो लाल किला आपको पता है कि शाहजहां ने बनवाया था, तो यही तो इतिहास है। भवन, सिक्के, मोहरे, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र मतलब तांबे पे लिखे हुए, ताम्रपत्र पर पांडुलिपियां लिखना, शिलालेख, पत्थरों पर लिखे हुए प्राचीन ग्रंथ और साहित्य और व्यापारियों या यात्रा के वृत्तांत आदि हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है: प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास।
प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल स्थान, जैसे देखा होगा कि आपके दादा पहले गांव में रहते थे, क्या उनका खान पीन था, क्या वे पहले पिज़्ज़ा खाते थे पुराने समय में, रहन सहन का तरीका कैसे था और आज कैसा है, यह सब बातें समझने में हमें इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्नोत्तरों में आते हैं कि इतिहास का क्या महत्व है। मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर कि इतिहास का महत्व केवल हमें भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं उन्हें जानना ही नहीं, बल्कि भविष्य में और वर्तमान में जीने के लिए बेहतर यह हमारी सहायता करता है। प्रश्न नंबर 2, लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बटा गया था। तो यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि यह 4 भागों में बटा हुआ था। इन चारों के आपको नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3, अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करें। सभी बच्चे अपने परिवार में लिखेंगे कि दादाजी कहाँ रहते थे, दादाजी का गांव कौन सा था, उनका नाम, उनका पता, उनका स्थान, उनके छोड़ने का कारण कि उन्होंने गांव क्यों छोड़ा, मम्मी का नाम, मम्मी का स्थान, छोड़ने का कारण। ठीक है, ऐसे आपके घर में चाचा होंगे, ताऊ जी होंगे, जितने भी आपको बड़े दिखेंगे आपके घर में कि क्या कारण था, पापा मम्मी यदि गांव से है तो उनके बारे में लिखेंगे क्यों उन्होंने गांव को छोड़ा। तो सभी बच्चे ये करेंगे। प्रश्न नंबर 3 रह गया है। प्रश्न नंबर 3, आप किसी परिवार के खान पीन की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया ना, यदि किसी घर में जो कचरा होगा उसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह आदमी क्या खा रहा है। तो यह अपने विवेक से आपको करनी है। कोशिश यह करनी है कि बात को कम से कम ना लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए सिर्फ एक लाइन का उत्तर लिख देते हैं। नहीं बेटा, यदि आपको सफलता पानी है तो अपनी बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में लिखने का प्रयास करें। आशा करता हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।